हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जो कि है ऑरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। टफ सब्जेक्ट नहीं है बट थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं गाइस हम क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वांटम मैकेनिक्स में ये आता है कि क्यों क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करना पड़ा। क्या फिज़िक्स में नई ब्रांच हमको चाहिए थी? क्या क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, मोशन हो गए, ये सब, क्या ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्या? तो यहाँ पर दो टॉपिक थे जिनको ये क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रहा था एक्सप्लेन करने में। ठीक है, वो दो टॉपिक थे। पहला टॉपिक था कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत हाई होती है, अराउंड 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब मैंने आगे से GTR लिखा है। GTR क्यों लिखा है अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था अबाउट रियलम। ऐसे एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गए, इनको, इनका जो मोशन है, इनका जो बिहेवियर है वो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो जो स्टडी हम लोग इसके अंदर करते हैं वो हम पढ़ते हैं GTR, मतलब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें हम लोग इन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट अभी तो नहीं है। और दूसरा है हमारा अबाउट रियलम यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बिहेवियर देखते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन का और छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये सब स्टार्ट हुआ कैसे? तो गाइस ये सब स्टार्ट हुआ, इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तो मैं चाहता हूँ वो आप सुने और समझिए, और फिर अगर ये आप समझ गए तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक था मैक्स प्लैंक। अब मैक्स प्लैंक ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे अपना पेपर लाए। उन्होंने वहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करा था जो था E=hν। उन्होंने कहा था जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है, वो पार्टिकल की एनर्जी होती है hν। उसके बाद जब आइंस्टाइन थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब बताया, वो दुनिया के सामने लाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने वहाँ पर बताया कि लाइट एज अ वेव और एज अ पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। चलो यहाँ तक तो सही था, बट उन्होंने भी मैक्स प्लैंक का फॉर्मूला यूज़ करा था, जिससे एक स्टेप ये पता लगा कि हाँ, मैक्स प्लैंक कहीं ना कहीं सही थे, उनका ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं वैलिड है, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ हो रहा था। उसके बाद नील बोर आए, उन्होंने भी E=hν, जब उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल रखा दुनिया के सामने, उसमें भी उन्होंने E=hν का यूज़ करा। फिर आए कॉम्पटन। कॉम्पटन सर ने एक्सरे स्कैटरिंग के हेल्प से हमें ये बताया कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, और उन्होंने भी E=hν का वहाँ पे इस्तेमाल करा था। फिर आता है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट था। देखिए ये जो 3 एक्सपेरिमेंट है ना हमारे 1 2 3, जो ये 3 एक्सपेरिमेंट थे, ये हमें बताते हैं कि जो वेव है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऐसा पार्टिकल की तरह। बट ये डेविसन जर्मन हमें बताता है कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब ये जो पूरी थ्योरीज थी, ये 5 थ्योरीज, अभी देखिए हम लोग ना इसको ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, अभी हमको इन पे डिटेल वीडियोस बनानी है। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहला है मैक्स प्लैंक के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। इनका एक सेपरेट वीडियो आएगा और ये सेपरेट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इन सब को, ये जो थ्योरीज है पूरी सारी की सारी, इन सब को मिला करके हम लोग बोलते हैं ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ओल्ड क्वांटम थ्योरी इसी को ही बोलते हैं। तो गाइस अब जब ये ओल्ड क्वांटम थ्योरी आई थी, उसके बाद पैरेलल में 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है, कुछ एक अलग थे और एक अलग अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक अलग कर रहे थे। जो पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था अरविंद श्रोडिंगर, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। वो अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और हाइजेनबर्ग भी कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन दोनों एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, दोनों एक ही चीज़ इनडायरेक्ट वे में कहना चाह रहे थे। वो क्या था? देखिए, जो हम अरविंद श्रोडिंगर की हम लोग जो मैकेनिक्स जो उन्होंने पूरा एक बनाया था, उसको हम लोग बोलते हैं वेव मैकेनिक्स। और आज के टाइम पे जो हाइजेनबर्ग ने दिया था, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स। फिर क्या हुआ, जब ये दोनों थ्योरीज सामने लाए थे अपनी अपनी, तो दोनों ही एक तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। फिर क्या हुआ था, डिराक, पाउली और मैक्स बॉर्न, ये 3 साइंटिस्ट, तो 3 फिजिसिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये जो दोनों की मिक्स थ्योरी थी, इनको मिक्स करके एक, इनको सपोर्ट करा और इनको आगे बढ़ाने में मदद करी, और फिर जो एक मिल की थ्योरी बनी, उसको आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है गाइस, तो ये सब हमें पढ़ना है। अब हमें पढ़ना क्या है? अब हमें पढ़ना ये है इसमें
कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई, पूरा थ्योरी में हम लोग जाएंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ओल्ड क्वांटम थ्योरी फेल क्यों हुई। अगर ये ओल्ड क्वांटम थ्योरी ठीक थी, क्लासिकल मैकेनिक्स तो नहीं कर पाता था एक्सप्लेन, बट ओल्ड क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन करा, करने के बाद भी क्यों वो फेल हुई वो हम पढ़ेंगे। और फिर हम लोग मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग अर्विन श्रोडिंगर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जो दी हुई क्वांटम मैकेनिक्स थी उसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है कि हमें पढ़ना है। ठीक है, हम लोग देखिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो फेल हुई थी और जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी में हम लोग सब पढ़ेंगे, क्वांटम इफेक्ट पढ़ेंगे, हम लोग क्वांटम इफेक्ट पढ़ेंगे, हम लोग जो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया वो पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पीछे बताई वो हम सब पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है। देखो, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में ना हम लोग पार्टिकल के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स ने हमको बोला कि पार्टिकल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और वेव वेव की तरह बिहेव करेगा। ये दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, एक टाइम पे ये दोनों कैसे हो सकते हैं। पार्टिकल हमें पार्टिकल दिखाई देगा, वो वेव की तरह बिहेव थोड़ी ना कर सकता है। ये हमको बोला था क्लासिकल मैकेनिक्स ने, बट आज क्वांटम मैकेनिक्स ने उसे प्रूफ करा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पे पार्टिकल और वेव दोनों हो सकते हैं। ये हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप एक चीज़ सुनिए, इंटरेस्टिंग है, आपको पता है या मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टिकल, अगर मुझे पार्टिकल के बारे में दो चीज़ें पता हूँ, सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम, अगर ये दो चीज़ मुझे पता हो ना, तो मैं पार्टिकल का पूरा हिस्ट्री और फ्यूचर बता सकता हूँ। ध्यान से सुनना, कैसे। चलो, मुझे पार्टिकल की पोजीशन पता है, वो है एक्स। अब मैं उस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये गलत हो गया था यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब मैं उसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी। फिर अगर मैं उसे डबल डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv। ठीक है, तो हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। मुझे मास पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होना चाहिए, मैं मोमेंटम निकाल लूँगा। ठीक है, वेलोसिटी चलो पार्टिकल के पोजीशन से पता लग गई। अब अगर मैं उस पोजीशन को डिफरेंशिएशन करूँगा मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और मास मुझे पता है तो मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। m मुझे पता है, v मुझे पता लग चुका है पोजीशन से, तो मैं काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये है। अगर तो आप समझ रहे हो कि x और p, x मतलब पोजीशन और p मतलब मोमेंटम, अगर मुझे ये दो चीज़ें पता होंगी तो मैं बता सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कहाँ ये पार्टिकल था और कहाँ ये पार्टिकल अब होगा। ठीक है, वैसे ही वेव की बात करते हैं, तो वेव आपने ये पढ़ी होगी क्लास 11-12 में, इक्वेशन E = E0 sin ωt - kx। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे कॉस भी होता है। एक नई फॉर्म आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको शायद पता हो या ना पता हो, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं e⁻⁻ ωt - kx। तो ये तीन ही सेम ही चीज़ दर्शा रहे हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक किसी भी चीज़ के बारे में, किसी वेव के बारे में। ठीक है, अब ये जो E है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे ही हम लोग B मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिखते हैं। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो पार्टिकल होता है वो, सॉरी, जो हमारी वेव होती है वो दो तरीके से प्रोपेगेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है उसकी और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर मुझे क्या पता था, वहाँ पर अगर पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल में मुझे एक चीज़ पता हो, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक्स और पी, पोजीशन और मोमेंटम। वेव में भी मुझे दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक एम्पलीट्यूड, दूसरा वेव वेक्टर। जो ये क्या होता है ना, इसको वेव वेक्टर बोलता है। आगे इसका बहुत यूज़ है, तो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आगे हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब जब आपको समझ में आ गया कि हाँ पार्टिकल, अगर मैं पार्टिकल की स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक्स और पी। वहीं मैं वेव की बात कर रहा हूँ, मुझे उसका एम्पलीट्यूड और वेव वेक्टर पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा कोई तो की होगा ना जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ ये पार्टिकल की पोजीशन और ये सब कुछ बता सकते हैं, वो है साई। आपने इसका नाम सुना होगा पहले भी, साई। ठीक है, साई को हम लोग वहाँ पे स्टेट वेक्टर बोलते हैं। ये बिल्कुल आप ये लेके चलो कि ये बिल्कुल वहाँ पे जैसे एक्स और पी काम कर रहा था ना, पोजीशन मोमेंटम, वैसे यहाँ पे साई काम करता है। साई हमें पार्टिकल की हिस्ट्री और फ्यूचर बता सकता है कि वो कहाँ पर है और वो कहाँ पर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना गाइस, और अगर कोई भी इसमें डाउट है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, तो वो मैं आपको बताऊँगा। बुक्स क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारी हैं, दो बुकें बहुत अच्छी हैं,
एक है एस सी वर्मा की क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा है जेटली की क्वांटम मैकेनिक्स। मैं आपको दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना गाइस। और सॉरी थोड़ा पीछे डिस्टर्बेंस है तो मेरी आवाज़ शायद क्लियर ना आए, तो प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना, ठीक है गाइस। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर पक्का करना, ठीक है गाइस, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग पहले तो ये पढ़ेंगे कि क्यों क्वांटम मैकेनिक्स आगे आई और क्यों CM यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होती है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ध्यान दें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।